स्वतः संज्ञान कोलकाता रेप मर्डर मामले को लेकर लिया था। सुनवाई भी इस पूरे मामले को लेकर हुई है और अपडेट जो सामने आया है वो हम आपको बता रहे हैं। दरअसल डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए सबसे पहले तो एनटीएफ का गठन किया गया है, जिसमें दिल्ली एम्स के निदेशक भी शामिल हैं। इसके अलावा अन्य 8 यानी कि कुल मिलाकर 8 सदस्य इस नेशनल टास्क फोर्स का हिस्सा होंगे, जो इस पूरे मामले को माइन्यूटली देखेंगे। यहां तक कि सीबीआई ने अब तक जो एक्शन लिया है, जो गिरफ्तारियां की है, जो पूछताछ की है, जो खुलासे हुए हैं, उस पूरे मामले में एक अभी तक की कंक्लूजन रिपोर्ट क्या है, इस संबंध में सीबीआई को रिपोर्ट भी देनी है गुरुवार तक। और दूसरा पॉइंट यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स का गठन कर दिया है, जो इस पूरे मामले को माइन्यूटली देखेगी कि क्या कार्रवाई हो रही है, कहां पर लैग किया जा रहा है, कहां पर अभाव है, या फिर इस पहलू से भी जांच करना चाहिए। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार पर कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है कि बंगाल सरकार या फिर कहें कि ममता सरकार को लेकर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं कि लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट का विषय होता है और फिर इतनी ज्यादा संख्या में लोग कैसे अंदर एंटर हो गए, कैसे प्रवेश कर गए। कई कड़े और कई बड़े सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछे गए हैं और निस्संदेह अब इस सिनेरियो को लेकर राजनीति भी तेज होने वाली है। तो कोलकाता रेप मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और जब सुनवाई इस पूरे मामले की चल रही थी, हमने आपको लाइव तस्वीरें भी दिखाई थी। तो जहां पर एक तरफ डॉक्टर्स सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग कर रहे हैं, एक तरह से प्रेशराइज किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आश्वासन दिया गया है सभी डॉक्टर्स को। तो डॉक्टर्स काफी लंबे समय से हड़ताल पर हैं, स्ट्राइक की जा रही है, जिस वजह से मरीजों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आईएमए के आह्वान पर सभी रेजिडेंट डॉक्टर सड़कों पर उतरे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता सज्जन चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से। सज्जन चौधरी, क्योंकि चंडीगढ़ से आप तस्वीरें लगातार हम तक पहुंचाते रहे हैं कि वहां पर क्या हालात बने हुए हैं, फिलहाल क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? क्योंकि अपडेट इस मामले को लेकर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, एनटीएफ का गठन किया गया है, जो इस पूरे मामले को अब माइन्यूटली देखेगा और अब सीबीआई को भी गुरुवार तक एक कंक्लूजन रिपोर्ट, जो अभी तक कार्रवाई की है, वो भी पेश करनी है। क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर चंडीगढ़ की बात की जाए तो चंडीगढ़ में डॉक्टर्स की जो हड़ताल है वो 9वें दिन में पहुंच चुकी है और आज भी डॉक्टर जो है वो हड़ताल पर है, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कोलकाता मामले को लेकर। वहीं दूसरी तरफ है, आज डॉक्टर्स ने अपने जो धरना स्थल है वहीं पर ओपीडी जो है वो भी देखनी शुरू की है, ताकि किसी भी तरह से जो मरीज है वो प्रभावित ना हो। तो यहाँ पर जो धरना स्थल है, धरना स्थल पर तमाम तरह की ओपीडी देखी जा रही है डॉक्टर की तरफ से, चाहे वो आई ओपीडी हो, मेडिसिन ओपीडी हो या फिर ऑर्थो ओपीडी हो, तभी सभी ओपीडी देखी जा रही है। और आगामी अगर रणनीति की बात की जाए या किस तरह से ये हड़ताल जारी रहेगी, तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसी का इंतजार डॉक्टर कर रहे थे कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट आती है, क्या आगामी जो तारीख रहेगी, किस तरह से सुनवाई होगी, क्या क्या पहलू होंगे, उनके बाद ही जो आगामी रणनीति है वो बनाई जाएगी। तो जिस तरह से अभी जो एनटीएफ का गठन किया गया है, अगली सुनवाई जो है वो 22 तारीख को होनी है, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर जो हैं वो इस पूरी कार्रवाई से फिलहाल तक संतुष्ट दिख रहे हैं। लेकिन अभी आगामी रणनीति जो है वो किसी तरह की डॉक्टर्स की तरफ से नहीं बनाई गई है। अब से कुछ ही देर में डॉक्टर जो है वो इस पूरे मामले में जो अपनी आगामी रणनीति क्या रहेगी, क्या हड़ताल खत्म होगी या फिर जारी रहेगी, इसको लेकर जानकारी देंगे। फिलहाल किसी भी तरह के मरीजों को कोई दिक्कत ना हो, तो इसको लेकर धरना स्थल पर ही डॉक्टर पेशेंट्स को देख रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है और तमाम तरह की जो ओपीडी है वो यहाँ पर चल रही है। जी सज्जन, अगर आप किसी रेजिडेंट डॉक्टर से इस पूरे मामले को लेकर बातचीत कर सकें तो जरूर कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल, यहाँ पे
आज सुप्रीम कोर्ट ने एनटीएफ के गठन की बात कही है, तो क्या इस वर्डिक्ट से आप संतुष्ट हैं? सर एनपीए सर सीपी नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है। जो कोलकाता वाला मामला था उसके बाद लगातार डॉक्टरों की मांग थी कि उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए और पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच हो, इसको लेकर। सर एक्चुअली हमारी मांग तो सीपीए है और एनपीए का अभी मुझे पता नहीं है कि उसमें क्या क्या उसके अंडर कंसीडरेशन है कि हमें किस तरह से लिया जाएगा। तो आई वुड लाइक टू रीड अबाउट इट फर्स्ट, देन आई कैन कमेंट सर। मैम, हड़ताल चल रही है तो काफ़ी तरह के पेशेंट्स भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो कौन से पेशेंट्स को देखा जा रहा है यहाँ पे? जो फॉलोअप ओपीडी के पेशेंट्स हैं उनको, या फिर फ्रेश पेशेंट भी देखे जा रहे हैं धरनास्थल पर? सर हम यहाँ पे सभी तरह के पेशेंट्स को देख रहे हैं, फ्रेश है चाहे फॉलोअप है, और इमरजेंसी सर्विसेज अभी भी हमारी चल रही है, तो इमरजेंसी पेशेंट्स को सज्जन आप ये सवाल भी पूछिए, सज्जन आप ये सवाल भी पूछिए इन रेजिडेंट डॉक्टर्स के कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लिया है, किस तरह की उम्मीद है, अब इंसाफ मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता का जो मामला था उस पर स्वयं संज्ञान लिया है, तो क्या डॉक्टर्स को उम्मीद है कि अब जो कार्रवाई है वो निष्पक्ष होगी और सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिल पाएगा? सर वी हैव वेरी गुड होप्स विद सुप्रीम कोर्ट, और हमें लॉ सिस्टम में, लॉ एंड ऑर्डर में पूरा विश्वास है, एंड वी आर वेरी होपफुल कि जो भी डिसीजन आएगा सही डिसीजन आएगा। वी आर होपिंग फॉरवर्ड, लाइक वी आर कि सही डिसीजन आएगा। और क्या ये डॉक्टर सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन से, और क्या ये डॉक्टर सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन से अभी संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल। मैम, आज सुप्रीम कोर्ट का ये जो वर्डिक्ट आया है, आज सुनवाई हुई थी, डॉक्टर्स जो हैं वो कितना इससे संतुष्ट हैं? वी आर वेरी, एज वी हैड प्रीवियसली सेड कि हमें पूरा फेथ था हमारे सुप्रीम कोर्ट पे, एंड वी हैड एक्सट्रीम फेथ इन द लॉ मेकर्स ऑफ आवर कंट्री, and we are very happy that they have taken our points into consideration. They have brought forward, they have addressed all our issues, and we are just waiting for the rest of the hearing before we release our official statement. But अभी के लिए हम काफ़ी खुश हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी जो भी बातें हैं, हमारी जो रिक्वेस्ट थी उनको सुनाई, उन्हें सुनी, उनके लिए उनके ऊपर कार्रवाई की, जस्टिस के बारे में भी कार्रवाई की। काफ़ी पॉजिटिव नोट। मैम, सीबीआई की जो अब तक की जो कार्रवाई रही है उसको लेकर डॉक्टर कितना संतुष्ट है, और आज जो एनटीएफ का गठन करने की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है उसको किस तरह से देखते हैं? इट्स डेफिनेटली अ पॉजिटिव नोट ऑफ द एनटीए। द एनटीए टास्क फोर्स जब बनेगा तो इट विल बी अ पॉजिटिव नोट, होपफुली you know, and since it is the ordinance of the honorable Supreme Court, so definitely it looks like there is some light at the end of the tunnel. लग रहा है कि आशा की कोई किरण दिख रही है हमें अभी। ठीक है सज्जन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और चूंकि आप